दानियल 5। उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। सिर्फ हाथ दिखा उसे। हाँ, उसे देखकर राजा डर गया और मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। मतलब राजा ब्रेक डांस करने लग गया। हाँ, आगे बढ़ेंगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों, सब फ्यूचर बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। बेबीलोन के सब पंडित आए। राजा उनसे कहने लगा, लिखा हुआ पढ़ के मुझे कोई बताए और समझाए तो मैं उसे बैंगनी रंग का वस्त्र, यानी उसे लग्जरी कपड़े दूंगा, गुच्ची के कपड़े दूंगा। हाँ, ऐसा समझ आ रहा है लोगों को। उसके गले में मैं बड़ी सी सोने की कंठमाला, यानी उसे सोना पहनाऊंगा, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। राजा के सब पंडित भीतर आए, परंतु उसको पढ़ ना सके। राजा कोई भी उसको अर्थ ना समझा सका। बेल इस पर बेल शस्त्र राजा बहुत घबरा गया और भय होतरु हो गया, और उसके प्रधान भी व्याकुल हुए, बेचैन हो गए। सारे जितनी उनकी सारी कैबिनेट थी वो बेचैन हो गई। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलत शस्त्र रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था, उसने उसको सब जोशियों, तंत्रियों, कसदियों और सब फ्यूचर बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए, वो इसका अर्थ बताएगा। इस 12 आयत को ऐसे लगा रहने देना। आपको समझ आई कि नहीं? जब सारे लोग आए, सब आए, सब तरह के तांत्रिक, सब तरह के आए लोग, और उन्होंने कहा, नहीं, हम इसका अर्थ नहीं समझा सकते। सब डरने लग गए, ब्रेक डांस होने लगा राजा का। फिर रानी को मालूम हुआ मेरा पति ब्रेक डांस कर रहे हैं बिना म्यूजिक के, तो वो आई, कहती, चिंता मत कर, मेरे को मालूम है, लेडीज को सब मालूम होता है क्या हो रहा है इधर उधर। हाँ, कहती, एक बंदा है, तेरे बाप ने उसका नाम बेलत शस्त्र रखा था, उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। जब भी कोई आता है जिसको कंफ्यूजन होती है, जिसमें संदेह होता है, जब एक राज फंस जाता है, तो तेरा बाप उसे बुलाता था और उससे कहता था, और वो उसका हल बताता था, क्योंकि उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। अब हमें मालूम हुआ कि क्यों दानियल दूसरे लोगों से 10 गुना बुद्धिमान था, क्यों दानियल दूसरे लोगों से 10 गुना ज्यादा निपुण था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर बसता था। इधर वो इधर उधर पानी में तैरने वाला क्रिश्चियन नहीं था। आज क्रिसमस है तो चर्च में, कल कहीं उधर तो परसों उधर, तो परसों उधर तो नरसों उधर, आज शादी है तो दारू पी ली, आज कहीं भंडारा लगा तो लंगर खा लिया। वो ऐसा नहीं था।